जब हमारे पौधों में हज़ारों की संख्या में फूल खिलते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। देखकर खुशी मिलती है कि चलो हमारी मेहनत का फल हमें मिला, हमारी मेहनत रंग लाई कि हज़ारों की संख्या में हमारे पौधे में फूल ही फूल खिले हैं। तो आज मैं ऐसा प्लांट शेयर करूंगी दोस्तों कि जो अभी से अगस्त में ही ये काम करेंगे तो आपके पौधे में अक्टूबर में हज़ारों की संख्या में फूल खिलेंगे और खुशबू भी बिखरेंगी अपने आपके गार्डन में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों हरसिंगार पारिजात प्लांट के ऊपर। तो इस समय अगस्त में ही हमें ऐसा कौन सा काम करें ताकि हमारे प्लांट घना भी हो और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो, और प्लांट में ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करें हम, और कौन सा ऐसा खाद डालें कि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाए और प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार करें। तो दोस्तों ये हरसिंगार पारिजात एक शुभ प्लांट होता है, जो शुभ पौधा होता है। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये सीड से और कटिंग से दोनों तरह से ग्रो किया जा सकता है। इस समय इसकी कटिंग्स भी आप लगा करके इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है। आप इसकी कटिंग्स अगर लगाना चाहते हैं तो 6 इंच से 7-8 इंच तक की भी इसकी कटिंग्स लग जाती है। और इसे आप सीड से भी अगर लगाना चाहते हैं तो ये सीड से भी बहुत ही आसानी से इस समय लग जाएगी। तो इसे आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास है पौधा तो आप इसमें ऐसा कौन सा ज़रूरी काम करें कि जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और प्लांट में अक्टूबर में हज़ारों की संख्या में फ्लावरिंग खिले, इसमें पूरा फूलों से भरा रहे आपका पौधा दोस्तों। तो ये पौधा जो होता है बहुत ही शुभ पौधा माना गया है इसको। तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और अगस्त के समय से ही इसकी अगर देखभाल करना शुरू कर देंगे तो अक्टूबर आते आते इसमें ढेरों सारे फूल खिलेंगे दोस्तों। तो ये पौधा आप जब भी लगाए दोस्तों तो ये एक बड़े कंटेनर में लगाइए, क्योंकि एक ये ट्री का शेप भी ले लेता है। अगर गमले में लगा रहे हैं तो इसको आप प्रून करके इसकी कटाई छटाई करके इसको छोटा कर सकते हैं। अगर मिट्टी में लगा रहे हैं मतलब ज़मीन में लगा रहे हैं इसको, तो इसकी हाइट एक पेड़ का रूप ले लेती है। तो इसे जब ज़मीन में लगाएं तो इसकी इतनी कटाई छटाई नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हम अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं, तो हमें इसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। टाइम पर इसको खाद देना पड़ता है, टाइम पर इसकी पिंचिंग, प्रूनिंग और कटाई छटाई सब चीज़, इसमें फर्टिलाइज़र का भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जो तत्व हमारे ज़मीन में होती है, मिट्टी में होती है, वो तत्व गमले में नहीं रहते हैं। क्योंकि हम छोटे छोटे गमलों में ही पौधे को लगाते हैं, तो उसको टाइम टाइम पर खाद की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तभी हमारे पौधे में फूल और कलियाँ आती हैं। नहीं तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है, प्लांट में फूल और कलियाँ भी नहीं आती हैं। तो इसे आप मिट्टी इसकी जब भी बनाइए दोस्तों तो बिल्कुल वेल डन सॉइल बनाइए। एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट हाफ पार्ट सैंड होना चाहिए और एक पार्ट कंपोस्ट होनी चाहिए। गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद होनी चाहिए, 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। या तो आपके पास अगर किचन कंपोस्ट है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। और कंटेनर की बात करें दोस्तों तो आप बड़े कंटेनर में इसको लगाइए। छोटे कंटेनर में प्लांट की ग्रोथ थोड़ी कम होती है, तो फूल ज़्यादा संख्या में नहीं खिलते हैं। तो इसे आप बड़े कंटेनर में, बड़े प्लांटर्स में लगाएंगे तो आपके पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। हमने ये जो 15 लीटर की टीन आती है उसी में हमने लगाया है दोस्तों। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, प्लांट को फैलने की, घना होने की जगह भी मिलती है। तो प्लांट को घना बनाने के लिए दोस्तों इस समय आप इसकी पिंचिंग करिए, क्योंकि हम इसकी प्रूनिंग फरवरी मार्च में ही कर दिए थे। तो इस समय इसकी बस हमें पिंचिंग करनी है। अगर आपने प्रूनिंग नहीं की थी तो इस समय भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं इसकी। लेकिन इस समय प्लांट को और घना बनाने के लिए, अगर उसमें शूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो उसको और घना बनाने के लिए इसकी इस समय टिप की जो ऊपर की टिप होती है इसी को पिंच करना है, ताकि साइड साइड से 2-2 ब्रांच इसमें और आए। तो यहाँ से जो टिप होती है दोस्तों, चाहे तो एक ऊपर की टिप ही आप पिंच करके हटाइए, चाहे तो इसमें 2 पत्तियों का नोड लेकर के उसको भी हटा सकते हैं। इससे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर की टिप ही पिंच कर दीजिए, चाहे तो 2 पत्तियों का और नोड लेकर के उसको पिंच कर दीजिए। इससे प्लांट बहुत जल्दी घना होता है, प्लांट में नए नए शूट्स आते हैं। इससे जो शूट्स आएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इसमें हमें अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग लेने के लिए इसको घना करना पड़ेगा। जो भी ऊपर की टिप आए तो 4 पत्तियां और हो जाए तो उसके ऊपर से एक और पिंच कर देंगे, तो उससे हमारा प्लांट और घना हो जाएगा।
तो ये सितंबर तक आप इसको पिंच करते रहिए, जितना भी ब्रांचेज इसमें आए, 4-4 पत्तियाँ जब हो जाए 6 पत्तियाँ, तो उसको आप पिंच कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए साइड से नीचे से भी एक ब्रांच आ रही है, शूट्स आ रहा है, और ऊपर से भी 2 शूट्स आ रहे हैं। तो जितना इसको आप पिंच करेंगे उतना ही घना आपका पौधा होगा। तो घना बनाने के लिए इसको आप जितनी ज़्यादा संख्या में पिंच करेंगे उतना ही अच्छा आपका घना बुशी प्लांट होता जाएगा। तो ये सितंबर तक आप इसकी पिंचिंग ज़रूर करते रहिए। सितंबर तक अगर करेंगे तो प्लांट बिल्कुल आपका घना हो जाएगा। और कटिंग्स अगर लगाना चाहते हैं तो ये 7 इंच की इसकी कटिंग्स यहाँ से कट करके आप नया पौधा भी बना सकते हैं इसको, ताकि आपके पास पौधा भी हो और इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग दोनों हो जाए दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ से हम इसको पिंच किए हैं तो यहाँ साइड से 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो जब उसमें 6 पत्तियाँ हो जाएँ तो उसके ऊपर की टिप फिर आप पिंच करना, फिर से वो और घना हो जाएगा। इससे हमारे प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएंगे, तो प्लांट घना हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर खिलेंगे, ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे। तो उसको फूल लेने के लिए आप अभी से ये काम करेंगे दोस्तों। तो ये अक्टूबर में ज़्यादा फूल खिलेंगे आपके पौधे में, ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, भर भर के फूल आएंगे, हज़ारों की संख्या में ये गुच्छों में फ्लावरिंग होगी। और उसके बाद दोस्तों, इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, तो अपने गमले की गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी में जो है एरेशन बना रहता है, प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। और इसमें जो भी घास हो उसे आप निकालते रहिए, उसकी सफाई करते रहिए और मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करते रहिए। ज़्यादा गहराई में गुड़ाई नहीं करना है, बस ऊपर से गुड़ाई करनी है, ताकि मिट्टी में एरेशन बना रहे, मिट्टी में पानी टिके ना, ऐसी इसकी मिट्टी बनाइए दोस्तों, बिल्कुल वेल ड्रेन, ताकि पानी बारिश हो तो इसमें पानी हम जब डालें तो इसमें से पानी ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए। तो मेरी मिट्टी देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है, और हमारे यहाँ लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है दोस्तों। तो इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र लाई हूँ, ये है दोस्तों चाय की पत्ती। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, ये हमारी प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, प्लांट की जो पत्तियाँ हैं उसको भी हेल्दी बनाएगा और लश ग्रीन बनाएगा। नाइट्रोजन की कमी अगर हो रही है आपके पौधे में तो वो भी दूर होगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन की कमी होती है तो हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लाइट ग्रीन होने लगती हैं। तो इसको डालने से हमारे प्लांट की पत्तियां बिल्कुल हेल्दी चमकदार हो जाएंगी। तो आप फ्रेश चाय पत्ती या यूज्ड चाय पत्ती दोनों ले सकते हैं। मैंने ये फ्रेश चाय पत्ती लिया है 1 चम्मच। इससे हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, क्योंकि इसे एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो चाहे तो आप इसकी जगह यूज्ड चाय पत्ती अगर ले रहे हैं तो उसको अच्छे से धो करके उसको सुखा करके फिर उसके बाद ही इसमें डालिए। इस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग आप सब ना करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे डालना बेकार रहेगा दोस्तों। बारिश हो रही है लगातार, तो बारिश में लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई वर्क अच्छा नहीं करता है, उसको डालने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो नुकसान ही करेगा। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। तो उसके बाद मैंने ये लिया है दोस्तों, ये है DAP। तो ये मेरा थोड़ा बारिश में भीग गया था, तो इस वजह से ऐसा हो गया है। और इसमें मैंने एग सेल्स को पीस करके रखा था, तो दोनों मिक्स हो गए हैं, तो इस वजह से ऐसा है। तो चाहे तो आप इसमें कैल्शियम के लिए अंडे का छिलका भी पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये सूप पौधा होता है, इसमें अंडे का छिलका का उपयोग आप लोग ना करें। तो मेरा तो मिक्स हो गया था, इसलिए मैंने इसको डाला है दोस्तों। उसके बाद ये है केले के छिलके। इसमें पोटासियम होता है भरपूर मात्रा में, हमारे प्लांट की ग्रोथ को फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार करता है। और DAP खाद डालने से जो हम पिंचिंग किए हैं तो उसको नए नए ब्रांचेस लाने में मदद करेगी, प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगी, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगी। तो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए हमने DAP डाला है, और ये पोटेशियम के लिए हमने ये बनाना पीस का जो पाउडर बना करके डाला है दोस्तों। तो ये फर्टिलाइज़र अभी से आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट को फ्लावरिंग के लिए भी तैयार करेगी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी मिल जाएंगे आपके पौधे को। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।